कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है जंगल के राम कहानी। इस पाठ में कविता दी गई है। ये कविता छत्तीसगढ़ी भाषा में है और ये कविता लेखक मंडल द्वारा रचित है। तो चलिए पाठ में दी गई कविता को पढ़ने और इसका अर्थ समझने से पहले हम इस पाठ से परिचय कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिला मन में कटाकट जंगल है। ये कर ले हमन ला शुद्ध हवा, पानी अउ जंगलिया फल फूल, जड़ी बूटी, पाना पता हुआ मिलथे, जे कर ले हमन ला सुविधा होथे। यही बात ला कवि अपन कविता में बताए। तो चलो अब इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिला मन में कटाकट जंगल है। मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के कई जिले हैं जहाँ पर बहुत घने घने जंगल हैं। वैसे तो बच्चों छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना, इस राज्य में जंगलों की भरमार है, जिनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जैसे सरगुजा, कोरबा, सूरजपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, बिलासपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जसपुर। इन जिलों में आपको इतने घने जंगल मिलेंगे जहां पर आपका सामना सैकड़ों जंगली जानवरों और पक्षियों से होगा। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य में कई जिलों में बहुत घने घने जंगल हैं। एक ले हमन ला शुद्ध हवा, पानी अउ जंगलिया फल फूल, जड़ी बूटी, पाना पता हुआ मिलते और इनसे हमको शुद्ध हवा मिलती है। मतलब जंगलों से हमको शुद्ध हवा प्राप्त होती है, पानी और जंगली फल फूल, जड़ी बूटियां और पत्तियां प्राप्त होती हैं, जिनसे हमको सुविधा होती है। और इसी बात को कवि ने अपनी इस कविता में बताया है। तो चलो हम इस कविता के माध्यम से जंगल के महत्व को जाने। तो कविता शुरू करते हैं। सुनो सुनोगा भाई मन जंगल की राम कहानी। जंगल हमर सगा संबंधी, जंगल हमर जिनगानी। जंगल मां रहीन पुरखा मन, जन्म करम जंगल मां। जंगल के फर फूल लखा के बाड़े नौकर बल मां। जंगल कभू नहीं मांगे कुछु, ओहर अड़बड़ दानी। सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। जंगल मां मंगल कई थे जिन सच्चे 16 आना। जंगल मां कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ उहाँ कारखाना। उहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस ओ नो है राजधानी। सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। राम किशन ला जाने हमन ई जंगल के खातिर। गौतम जी ला ज्ञान मिलिस जंगल मां घर के बाहिर। जंगल घर ए तपोभूमि है, करे सदा अगवानी। सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। बादर कैसन बिन जंगल के, बिन बादर का पानी। बिन पानी का दुनियादारी, कैसन राजा रानी। जंगल के कृपाले भाई जिए सकल प्राणी। सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। आगे हम कविता के पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ समझेंगे। पहला पद्यांश है, सुनो सुनोगा भाई मन जंगल की राम कहानी। जंगल हमर सगा संबंधी, जंगल हमर जिनगानी। जंगल मां रहीन पुरखा मन, जन्म करम जंगल मां। जंगल के फर फूल लखा के बाड़ी नौकर बल मां। जंगल कभू नहीं मांगे कुछु, ओहर अड़बड़ दानी। सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। कविता के इस पद्यांश के संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों को हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 जंगल के राम कहानी से लिया गया है। यह पाठ लेखक मंडल द्वारा लिखा गया है। प्रसंग में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जंगल से हमारे अटूट संबंध को बताते हुए जंगल की दान देने की प्रवृत्ति को बताया है। अर्थ में हम लिखेंगे, कवि कहते हैं कि सुनो भाइयों सुनो, जंगल की कहानी सुनो। जंगल हमारे सगे संबंधी हैं और जंगल हमारी जिंदगी है। जंगल में हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, वहीं पर रह जंगल से प्राप्त फल फूल कंद मूलों को खाकर पले बढ़े और शक्ति प्राप्त की। जंगल हमसे कभी कुछ नहीं मांगता, वो तो हमें देता है, दानी है, केवल देने का काम करता है। सुनो भाइयों, जंगल की ये राम कहानी सुनो। दूसरा पद्यांश है, जंगल मां मंगल कई थे जिन सचे 16 आना। जंगल मां कहाँ है फैक्ट्री, कहाँ उहाँ कारखाना। उहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस ओ नो है राजधानी। सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। कविता के इस पद्यांश के संदर्भ में हम वही लिखेंगे जो हमने पहले पद्यांश के संदर्भ में लिखा था। प्रसंग में हम लिखेंगे, कविता की इन पंक्तियों में कवि ने जंगल के स्वच्छ, शांत और आनंदमय वातावरण का वर्णन किया है। इसके अर्थ में हम लिखेंगे, कवि कहते हैं कि जंगल में मंगल है। ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जंगल में स्वच्छ और शांत वातावरण है। जंगल में ना कोई फैक्ट्री है और ना ही कोई कारखाना है, इसीलिए यहाँ प्रदूषण नहीं है
ये शहर नहीं है, ये शहरों से अलग एक आनंदमय स्थान है। सुनो सुनो भाइयों, ये जंगल की राम कहानी है। अगला पद्यांश है। राम किसन ला जाने हमन ही जंगल के खातिर, गौतम जी ला ज्ञान मिलिस जंगल माँ घर के बाहिर। जंगल घरे तपोभूमि ये करे सदा अगवानी, सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। इस पद्यांश के संदर्भ में भी हम वही लिखेंगे जो हमने पहले पद्यांश के संदर्भ में लिखा था। इसके प्रसंग में हम लिखेंगे, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जंगल की पवित्रता और उसकी आध्यात्मिकता का महत्व समझा रहे हैं। इसके अर्थ में हम लिखेंगे, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी हमने जंगल के माध्यम से ही जाना है, क्योंकि इनका अधिकांश जीवन जंगल में ही बीता है। गौतम बुद्ध जी को भी ज्ञान घर से बाहर जंगल में ही प्राप्त हुआ था। जंगल ही उनका घर था। जंगल पूर्वजों के समय से तपोभूमि है, क्योंकि ऋषि मुनि भी जंगलों में ही तपस्या किया करते थे। जंगलों ने हमेशा उनका स्वागत किया है। सुनो सुनो भाइयों, यही है जंगल की राम कहानी। अगला पद्यांश है। बादर कैसन बिन जंगल के बिन बादर का पानी, बिन पानी का दुनियादारी कैसन राजा रानी। जंगल के कृपाले भाई जिए सकल परानी, सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। इस पद्यांश के संदर्भ में भी हम वही लिखेंगे जो हमने पहले पद्यांश के संदर्भ में लिखा था। प्रसंग में हम लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने जंगल को जीवन का आधार बताया है। बिना जंगल के बादल, पानी और जीवन सब अधूरे हैं। जंगल की कृपा से ही सभी जीवित हैं। अर्थ में हम लिखेंगे, यदि जंगल नहीं होंगे तो वर्षा के बादल नहीं होंगे, और वर्षा के बादल नहीं होंगे तो पानी कहाँ से बरसेगा। पानी बिना इस संसार में सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। कोई राजा रानी नहीं होगा। जंगल की कृपा से ही सभी जीव जगत विद्यमान है। सुनो सुनो भाइयों, यही जंगल की कहानी है। ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है, और ये कविता हमें जंगल और प्रकृति के महत्व को समझाने के साथ साथ जंगलों की सुरक्षा और संरक्षण का संदेश देती है। आगे है कठिन शब्द मन के हिंदी मायने, मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ी शब्द दिए गए हैं और उसके हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं। जिनगानी का अर्थ होता है जीवन या जिंदगी, पुरखा का अर्थ होता है पूर्वज, फैक्ट्री का अर्थ होता है कारखाना, प्रदूषण का अर्थ होता है हवा, पानी या माटी के खराब हो जाना, मतलब हवा, पानी या मिट्टी का खराब हो जाना, या प्रदूषण। अगवाने का अर्थ होता है स्वागत। तपोभूमि का अर्थ होता है तपस्या करने का स्थान। आगे है प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक कविता में काकर राम कहानी है, मतलब इस कविता में किसकी राम कहानी है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, एक कविता में जंगल की राम कहानी है, मतलब इस कविता में जंगल की राम कहानी है। प्रश्न क्रमांक 2 है, जंगल में कौन रहीन, मतलब जंगल में कौन रहते थे। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जंगल में हमर पुरखा मन रहीन, मतलब जंगल में हमारे पूर्वज रहते थे। प्रश्न क्रमांक 3 है, जंगल हमर काए, मतलब जंगल हमारे क्या हैं। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जंगल हमर जिनगानी है, मतलब जंगल हमारी जिंदगी है। प्रश्न क्रमांक 4 है, हमर पुरखा मन कहाँ रहत रहीन है, मतलब हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, हमर पुरखा मन जंगल में रहत रहीन है, मतलब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे। प्रश्न क्रमांक 5 है, जंगल ले का मिलते, मतलब जंगल से क्या क्या मिलता है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जंगल ले हमन ला शुद्ध हवा, पानी और जंगलिया फल फूल जड़ी बूटी पाना पता हुआ मिलते, मतलब जंगल से हमें शुद्ध हवा, पानी और जंगली फल फूल जड़ी बूटी पत्तियां मिलती हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, जंगल ला अड़बड़दानी काबर कहे गे है। इसका मतलब है, जंगल को दानी क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है, जंगल हमन ला जिनगानी के बहुत अकन जिनिस देथे और हमन से कभू कुछ नहीं मांगे, एकर सेती जंगल ला अड़बड़दानी कहे गे है। इसका मतलब है, जंगल हमें जीने के लिए बहुत सी वस्तुएं देता है और हमसे कभी कुछ नहीं मांगता, इसीलिए जंगल को दानी कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 7 है, प्रदूषण ला राक्षस काबर कहे गे है, मतलब ये है कि प्रदूषण को राक्षस क्यों कहा गया है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रदूषण के सेती हवा, पानी, माटी खराब हो जाते,
जेकर से ती मनखे और जम्मो जीवित प्राणी के स्वास्थ्य पर खराब असर होते। एकर से ती प्रदूषण ला राक्षस कहे गे है। इसका मतलब है प्रदूषण के कारण हवा, पानी, मिट्टी सब खराब हो जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य और सभी जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य के ऊपर खराब असर होता है। इसी कारण प्रदूषण को राक्षस कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 8 है, खाले लिखाए कविता के अर्थ लिखाओ। नीचे जो कविता दी गई है इसका अर्थ हमको लिखना है। तो कविता क्रमांक क है, जंगल माँ रहीन पुरखा मन जन्म करम जंगल माँ, जंगल के फर फूल लखा के बाड़ी नौकर बलमा, जंगल कभू नहीं मांगे कुछ ओ हर अड़बड़दानी, सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। इसका अर्थ है, जंगल में हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, वहीं पर रह जंगलों से प्राप्त फल फूल कंद मूलों को खाकर पले बढ़े और शक्ति प्राप्त की। जंगल हमसे कभी कुछ नहीं मांगता, वो तो हमें देता है, दानी है, केवल देने का काम करता है। सुनो भाइयों जंगल की ये राम कहानी सुनो। अगली कविता है, बादर कैसन बिन जंगल के बिन बादर का पानी, बिन पानी का दुनियादारी कैसन राजा रानी, जंगल के कृपाले भाई जिए सकल परानी, सुनो सुनोगा भाई मन जंगल के राम कहानी। इसका अर्थ है, यदि जंगल नहीं होंगे तो वर्षा के बादल नहीं होंगे, और वर्षा के बादल नहीं होंगे तो पानी कहाँ से बरसेगा। पानी बिना इस संसार में सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, कोई राजा रानी नहीं होगा। जंगल की कृपा से ही सभी जीव जगत विद्यमान है। सुनो सुनो भाइयों, यही जंगल की कहानी है। प्रश्न क्रमांक 9 है, कविता के छोटे भाग ला लिखाओ। मतलब कविता के छोटे हुए भाग को लिखो। नीचे जो हमको कविता दी गई है इसके छोटे हुए भाग को हमको लिखना है। तो चलो छोटे हुए भाग को लिखते हुए चलें। जंगल माँ मंगल कई थे जिनसा 6-16 आना, जंगल माँ कहाँ है फैक्ट्री कहाँ उहाँ कारखाना। दूसरी कविता है, राम किशन ला जाने हमन ही जंगल के खातिर, गौतम जी ला ज्ञान मिलिस जंगल माँ घर के बाहर। प्रश्न क्रमांक 10 है, ये कविता माले ओ वाक्य ला लिखाओ जेमा प्रदूषण ला राक्षस बताए गए है। मतलब ये है कि इस कविता में से हमको उस वाक्य को लिखना है जिसमें प्रदूषण को राक्षस बताया गया है। तो वो वाक्य है, उहाँ कहाँ प्रदूषण राक्षस ओ नो है राजधानी। प्रश्न ख है, ओ वाक्य ला लिखाओ जेमा फैक्ट्री और कारखाना के गोठ है। मतलब ये है कि हमको उस वाक्य को लिखना है जिसमें फैक्ट्री और कारखाने की बात कही गई है। तो वो वाक्य है, जंगल माँ कहाँ है फैक्ट्री कहाँ उहाँ कारखाना। आगे है भाषा अध्ययन और व्याकरण। प्रश्न क्रमांक 1 है, जंगल, मंगल, दंगल समान ध्वनि वाले शब्द आए। ऐसने समान ध्वनि वाले शब्द मन के 4 जोड़ी बनाओ। इसका मतलब ये है कि जंगल, मंगल, दंगल समान ध्वनि वाले शब्द हैं। इसी तरह से हमको समान ध्वनि वाले शब्दों की 4 जोड़ी बनाना है। तो चलो बनाते हैं। अड़बड़ का समान ध्वनि वाला शब्द हम लिख सकते हैं गड़बड़। आप चाहो तो बड़बड़ भी लिख सकते हो। इसी तरह से बल, दल, भाई, माई, आना, जाना। आगे है पढ़ाओ और समझो। मतलब पढ़ो और समझो। जिनगानी मौत, राक्षस देवता। जिनगानी के उल्टा अर्थ वाले शब्द है मौत, राक्षस के उल्टा अर्थ वाले शब्द है देवता। प्रश्न क्रमांक 2 है, ऐसने उल्टा अर्थ वाले शब्द के 3 जोड़ी खोजो और लिखो। मतलब ये है, इसी तरह से उल्टे अर्थ वाले शब्दों की 3 जोड़ी हमको ढूंढकर लिखना है। तो चलो लिखते हैं। जन्म का उल्टा मरण, बल का उल्टा दुर्बल, दानी का उल्टा कंजूस। अब आगे है रचना। खाले लिखाए विषय माँ 4 वाक्य के कविता रचाओ। इसका मतलब है नीचे लिखे विषय पर 4 पंक्तियों की कविता लिखो। तो चलो लिखें। जी हाँ, जंगल तिहाँ जिंदगी है, जंगल के कृपाले जिए दुनिया के सकल प्राणी हैं, एकर से ती कही थे जंगल अड़बड़ दानी है। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको इस पाठ का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में।